जय हिंद सभी स्टूडेंटों को। आज हम देखेंगे पूरा पेपर डिस्कस करेंगे, यानी टॉप सारे क्वेश्चन, हर टाइप का क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं इसके अंदर। तो पहले एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिए, क्योंकि आ चुका है 30 और 31 के लिए चारों शिफ्टों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साबित होने वाले। एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पर 38 क्वेश्चन जीके के करेंगे, उसके बाद हिंदी करेंगे, उसके बाद रीजनिंग और उसके बाद मैथ आपके होने वाली है। तो चलो देखो, एक बार लाइक शेयर सब्सक्राइब करके मेरे साथ जुड़ जाइए। पहला क्वेश्चन मैं स्टार्ट करता हूँ मेरे दोस्त। पहला क्वेश्चन क्या कहता है हमको, वैदिक सभ्यता खालिस्तान नदी के तट पर विकसित हुई थी। कौन सी नदी? गोदावरी, कावेरी, कृष्णा या फिर सरस्वती? उस नदी का नाम आपको इसके अंतर्गत बताना है, ये बात याद रखनी है। यहाँ तो आप यहाँ से ऑप्शन किसकी ओर जाओगे ये बताओ जल्दी से, और अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। ठीक है, यहाँ से ऑप्शन नंबर हम डी की ओर जाएंगे। पेन कॉपी साथ में लेकर बैठे कि सिलेक्शन आपका पक्का हो जाए। चलो क्वेश्चन नंबर 2। जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र, ठीक है, कहाँ की बात चल रही है? संयुक्त राष्ट्र की बात चल रही है। बेटन वुड्स सम्मेलन किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? उसका नाम आपको बताना है। यहाँ से कब की बात चल रही है? जुलाई 1944 की बात चल रही है। तो यहाँ से हम जाएंगे ऑप्शन नंबर डी की ओर, जो कि है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 3 आपके सामने आया है। क्या कह रहा है? और बढ़िया क्वेश्चन है। भारत की पहली, क्या है? भारत की पहली इंजन विरहित स्पीड ट्रेन, किसकी बात चल रही है? ट्रेन 18। ये आपको ध्यान रखना है। किसके बारे में पूछ रहा है? ट्रेन 18 के बारे में पूछ रहा है। इंटीग्रल कोच फैक्ट्री द्वारा विकसित की गई थी। उसका नाम आपसे पूछा है कि कहाँ पर है ये। तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर सी की ओर, जो कि चेन्नई में है। देखो, यहाँ से अगर ट्रेन से क्वेश्चन पूछा है आपसे, तो यहाँ करा दूँ, भारत में प्रथम रेलवे कब चली थी? तो आप कहोगे कि ये चली थी 1853 में। ठीक है, 53 ईस्वी में चली थी। इसके बाद इसने कम से कम कितने किलोमीटर का? 34 किलोमीटर का सफर तय किया था। ये भी आपको याद होना चाहिए। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलो। नवंबर 2018 में भारत में कौन से देश के साथ 500 मिलियन, ठीक है, डॉलर के सौदे पर हस्ताक्षर किए? किस पर? डॉलर का सौदा है। कितना है? 500 मिलियन। ठीक है, आपको याद रखना है। जिसमें स्थानीय स्तर पर 2 गोपनीय युद्ध पोलों का निर्माण किया गया है। ठीक है, तो किसके साथ किया था? तो आप किसकी ओर जाओगे? जैसे कि आपका उत्तर हो सकता है अमेरिका, रूस, इजराइल, फिर या जापान। तो हमारा यहाँ से उत्तर क्या होगा? सोचिए और उत्तर देने की कोशिश करें, क्योंकि जितना जल्दी आप उत्तर देने की कोशिश करोगे, उत्तर आपके दिमाग में आएगा, क्योंकि जैसे ज़्यादा आपको याद रहेगा। ऑप्शन नंबर डी, और लिख लेना कॉपी में, याद लिखने से ज़्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर 5। सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय पुलिस अकादमी, ठीक है, पास स्थित है, यानी किसके पास? तो आपका उत्तर यहाँ से क्या होगा? ठीक है, ये शॉर्ट फॉर्म है इसकी, ये ध्यान रखना है। ये आपको याद, तो यहाँ से होगा हैदराबाद, पुणे, भोपाल या फिर चंडीगढ़। ठीक है, तो यहाँ से उत्तर क्या होने वाला है? यहाँ से उत्तर क्या होगा, जल्दी बताइए। तो यहाँ से देखो, हैदराबाद किसकी राजधानी होती है? तेलंगाना की। ठीक है, इसके बाद भोपाल किसकी होती है? मध्य प्रदेश की। ठीक है, और चंडीगढ़ किसकी होगी? पंजाब। ठीक है, पंजाब और हरियाणा। ठीक है, ये आपको याद रखना है। चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है? बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन है। महाधमनी के शीघ्र पर शुरू होता है। महाधमनी, ये आपको ध्यान रखना है। महाधमनी है, उसके शीघ्र पर शुरू होता है। तो क्या होगा यहाँ से? आपका उत्तर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाया आलीन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे सामने आ चुका है, और अभी तक जिसने वीडियो को लाइक नहीं किया ना, पहले एक बार वीडियो को लाइक कर देना। क्या कह रहा है देखिए, गैल्वेनाइजेशन का मतलब इस्पात को ... की पतली परत के साथ आवरण करना है। ठीक है, क्या करना है? खालिस्तान पर क्या आएगा ये हमें बताना है। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता है
इस्पात की क्या होगी, जस्ता, जस्ता की पतली परत के साथ आवरण करना है। किसके साथ करना है, तो जस्ता की पतली परत। ऑप्शन नंबर, क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे। C60 एक अणु है जिसमें खाली स्थान पे आएगा आपका के रूप में व्यवस्थित 60 कार्बन परमाणु होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर खाली स्थान पर क्या आएगा, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है, तो ये रहेगा आज का SW। 2 ऑप्शन में काटूंगा, 2 में से आपको उत्तर मेरे को कमेंट करके बताना है कि आपका इसमें क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर 10 आया है और बढ़िया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। सर्वोत्तम गुणवत्ता वाला कोयला जिसमें 80 से 95% कार्बन होता है वो क्या कहलाता है। ठीक है, सर्वोच्च यानी सबसे इम्पोर्टेंट जो कि आपको प्रथम स्थान पर आता है उस कोयले के बारे में हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ से उत्तर क्या होगा, सोचो और सोच के उत्तर जरूर बताना। ठीक है, एंथासाइट। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से डी बिल्कुल सही होगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, को छोड़कर निम्नलिखित में से सभी संघनन बहुलक हैं। ठीक है, को छोड़ के यानी किसको छोड़कर, ये आपसे पूछा है। तो यहाँ पर खाली स्थान पर सारे क्वेश्चन ऐसे कैसे आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होने वाला है, सोचिए और उत्तर दीजिए। पोलिएटर्स। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल इसमें सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 इंपॉर्टेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। भारतीय औद्योगिक संस्था कानपुर में, ठीक है, कहाँ है, कानपुर, ये आपको ध्यान रखना है। संस्था कहाँ पर है, कानपुर में। एक कार्यालय बनाया है जहाँ पर पूर्व छात्र संजीव खोसला, ठीक है, को स्थापना विदेशी ब्रांड दूत नियुक्त किया गया है। तो किसे किया गया है, जैसे क्या आपको बताना है, मुंबई या फिर लंदन ने, सिंगापुर या फिर न्यूयॉर्क ने। देखो संस्था कहाँ पर है, कानपुर में, और किसे किया गया, तो आप कहोगे सॉरी कहाँ पर किया गया है, तो न्यूयॉर्क। ठीक है, न्यूयॉर्क में किया गया है, ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे देखो। क्वेश्चन नंबर जो कि आपके सामने कौन सा है, 13 नंबर आ चुका है। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड द्वारा कांस्टेबल सिविल पुलिस की नियुक्ति शारीरिक क्षमता परीक्षा के पुरुष अभ्यर्थियों के दौड़ने की जरूरत होती है, यानी पुरुष अभ्यर्थियों को कितना दौड़ना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, जब पुलिस का आप कांस्टेबल का फॉर्म दोगे, यानी जब आप रिटर्न पास के बाद फिजिकल के लिए जाओगे तो आपकी रनिंग क्या रहेगी, ये आपसे पूछा है, सीधा और सादा। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए यानी 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर ए की ओर आप बिल्कुल सही जाओगे। चलो अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन नंबर 14, 22 जुलाई 2014 को उत्तर प्रदेश के राज्यपाल के रूप में किसने शपथ ग्रहण की थी। कब की बात चल रही है, 22 जुलाई 2014 में जो उत्तर प्रदेश के राज्यपाल बने थे वो कौन बने थे। ठीक है, उनका नाम क्या है, आप जाओगे रामा नाइक। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी की ओर जाओगे, जो कि बिल्कुल सही और सटीक यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलो। क्वेश्चन नंबर 15 आपके सामने आ चुका है। देखो उत्तर प्रदेश में किस जिले में पित्तल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। पित्तल नगरी के नाम से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला जाना जाता है, ये हमसे पूछा है। ठीक है, यहाँ से बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन बनेगा पेपर के अंदर। तो हम क्या कहेंगे, मुरादाबाद। ऑप्शन नंबर हम यहाँ से डी की ओर जाएंगे, जो कि बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। क्वेश्चन कह रहा है कि 1658 में बहादुरपुर में, देखो बहादुरपुर के युद्ध में शाहजहां के दूसरे बेटे शाह शुजा को शाहजहां के पोते, ठीक है, खालिस्तान ने हराया था, यानी खालिस्तान पर उसका नाम क्या है वो बताना है आपको। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है, जल्दी से बताइए। तो यहाँ से उत्तर होगा मुराद बख्श। ऑप्शन नंबर हम यहाँ से ए की ओर जाएंगे, जो कि बिल्कुल सही है। चलो अगला क्वेश्चन।
फिरोजाबाद में 200 वर्षों से अधिक समय से का उत्पादन किया जा रहा है। तो हमें यहाँ क्या बताना है, किसका उत्पादन किया जा रहा है। ठीक है, तो यहाँ से उत्तर क्या होगा वो आपको बताना है। इसके अंतर्गत सोचिए और बताने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो आप कहोगे कि अधिक समय पर किसकी, कांच की चूड़ियाँ। ठीक है, आप कहोगे कांच की चूड़ियाँ, कांच की चूड़ियाँ। ठीक है, आपको ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे चलेंगे, क्या कह रहा है, बढ़िया क्वेश्चन है। कौन सा कथक घराना उस नृत्य शैली का आध्यात्मिक पहलुओं पर अधिक ध्यान देता है। तो कौन सा देता है। ठीक है, तो कथक का है, ध्यान रखना, जयपुर, बनारस, लखनऊ या फिर बरेली। तो यहाँ से उत्तर क्या बनेगा, हमसे कहा है कि यहाँ से आपका उत्तर क्या बनेगा। तो हम किसकी ओर जाएंगे, ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो हम जाएंगे सी की ओर, जो कि लखनऊ किसकी राजधानी है, उत्तर प्रदेश की। ठीक है, उत्तर प्रदेश की राजधानी का नाम क्या है, लखनऊ। इसके बाद जयपुर राजस्थान की। ठीक है, राजस्थान की क्या हो जाती है, ये राजधानी आपको याद होनी चाहिए। फिर आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 19। हिंदू पौराणिक कथाओं के अनुसार महाकाव्य रामायण, रामायण को क्या कहते हैं, महाकाव्य कहते हैं। भगवान श्री राम अयोध्या के शासक थे, जो की राजधानी थी, यानी उनकी राजधानी क्या थी। ठीक है, अयोध्या थी। इसकी जो राजधानी आपसे पूछी गई है, हस्तिनापुर, कुरु, कलिंग या फिर कौशल। ठीक है, तो यहाँ से उत्तर आपका क्या होने वाला है। ठीक है, तो जल्दी बताइए। पहला था आपका अयोध्या, कौन सी नदी तो आपसे पूछ सकता है, तो आप कहोगे सरायू, सरायू नदी किनारे। ठीक है, इसके बाद कौशल, कौशल उसकी क्या थी, राजधानी थी, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यहाँ से। फिर आगे चलेंगे क्वेश्चन नंबर 20 की ओर। किस भारतीय ने अर्थशास्त्र में नोबेल मेमोरियल पुरस्कार जीता था, उनका नाम बताना है। कौन सा, मेमोरियल। ठीक है, मेमोरियल पुरस्कार नोबेल के अंदर अर्थशास्त्र था, तो कौन था। ठीक है, देखो सीवी रमन ने भी जीता हुआ है, कब जीता था ये आप मेरे को कमेंट करोगे। ठीक है, पर हमारा जो उत्तर पूछा है उसका क्या होगा, अमर्त्य सेन। ठीक है, अमर्त्य सेन, ऑप्शन नंबर हम यहाँ से किसकी ओर जाएंगे, बी की ओर, बिल्कुल सही। हाँ, देखिए क्वेश्चन नंबर 21। भारतीय मुक्केबाज MC मैरी कॉम द्वारा लिखित आत्मकथा का शीर्षक क्या है। ठीक है, उसकी आत्मकथा है, उसका शीर्षक आपसे पूछा गया है। बढ़िया क्वेश्चन और अच्छा क्वेश्चन बनता है यहाँ से पेपर के लिए। तो यहाँ से आपका उत्तर क्या होगा, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, सोचकर बताइए। तो यहाँ से क्या होगा, अनब्रेकेबल। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 की ओर। 65वीं राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म पुरस्कार जीता है, उस फिल्म का नाम क्या है ये बताना है। ठीक है, यहाँ से आपका उत्तर क्या होने वाला है। ठीक, तो जल्दी से सोचिए और बताइए क्या होगा यहाँ से उत्तर आपके इसके अंतर्गत। ठीक है, यहाँ से हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाहुबली 2, जो कि आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर आपके सामने 23 आया है। एक मिनट आपके रुकना। ठीक है, अब देखिए सही साठ आ चुका है आपके सामने। अर्थशास्त्र विज्ञान के लिए 2018 का नोबेल पुरस्कार, 2018 का नोबेल पुरस्कार की बात चल रही है। ठीक है, विलियम्स डी, ठीक है, किसे मिला है, विलियम्स डी नोर्डहाउस और पॉल ए रोमर को दिया गया था। ये दोनों किस देश के निवासी, यानी बीच में आया किस देश के निवासी, यानी खाली स्थान पर उस देश का नाम बताना है। ठीक है, रोमर को दिया गया है, तो किस देश के निवासी हैं, तो आप कहोगे ऑप्शन नंबर ए,
संयुक्त राज्य अमेरिका के निवासी हो जाएंगे। चलो फिर अगला क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है 24। क्या कह रहा है? बढ़िया और अच्छा क्वेश्चन बनता है। देखिए, निजी और संवेदनशील जानकारी जैसे कि क्रेडिट कार्ड नंबर, व्यक्तिगत पहचान और खाता उपयोगकर्ता का नाम और पासपोर्ट प्राप्त करने का धोखाधड़ी वाला कार्य है। यानी ऐसे धोखाधड़ी वाला कार्य आपको पता है कि बहुत सारे हो रहे हैं, तो उसके बारे में ये पूछा है। तो इसे हम क्या कहेंगे? जल्दी इसमें से उत्तर दीजिए। 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, इसमें आपका उत्तर क्या होने वाला है? ठीक है, जल्दी बताइए। फिशिंग ऑप्शन नंबर आप यहाँ से डी की ओर जाओगे, जो बिल्कुल क्या होगा आपका यहाँ से सही और सटीक हो जाएगा। अगर हो चुका हो तो चलो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने आ चुका है। चित्रकूट जलप्रपात भारत के किस राज्य में स्थित है? कौन से राज्य के अंदर है? जैसे कि चित्रकूट झारखंड, छत्तीसगढ़, ये झारखंड, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड या फिर मेघालय। ठीक है, 4 राज्य आपको नाम दिए हुए हैं, 4 में से आपको उसका उत्तर बताना है। तो यहाँ से आप किस ऑप्शन की ओर जाओगे? तो यहाँ से ऑप्शन की ओर बढ़ोगे आप सी की ओर, यानी छत्तीसगढ़ बिल्कुल आपका इसमें सही हो जाएगा। ठीक, फिर चलो अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 26 बढ़िया, अच्छा और टॉप क्वेश्चन आता है। वेनेजुएला की राजधानी आपसे पूछी गई है। ठीक है, इसकी राजधानी पहले एक प्रैक्टिस सेट मैंने करवाया था, उसमें भी पूछी गई थी। यानी आप देख सकते हो कई बार इसकी राजधानी रिवीजन होती है। तो यहाँ से क्या होगा इसकी राजधानी? सोचो और उत्तर दो। ठीक है, दिमाग में बिठा लो क्या होने वाला है यहाँ से। काराकास। ठीक है, काराकास ऑप्शन नंबर यहाँ से डी आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में होने वाला है। ठीक है, फिर हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि क्वेश्चन आपके सामने 27 आ चुका है। क्या कह रहा है? देखिए, भारत में निम्नलिखित में से किस रेडियोधर्मी, ठीक है, धातु का विश्व का सबसे बड़ा भंडार मौजूद है? ठीक है, भारत के अंदर ऐसी धातु है जिसका विश्व में सबसे बड़ा भंडार मौजूद है। विश्व में सबसे बड़ा भंडार किस में मौजूद है? भारत के अंदर। तो यहाँ से वो आपका उत्तर क्या बनेगा? तो आपका उत्तर यहाँ से बनेगा थोरियम। थोरियम यानी ऑप्शन नंबर हम यहाँ से डी की ओर जाएंगे, जो कि इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही और सटीक उत्तर हमारा यहाँ से हो जाएगा। चलो फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलो। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आ चुका है 28। देखो, और अच्छा लगे तो एक बार वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया आप लोगों ने, किसी ने भी अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है, तो एक बार जिसने लाइक नहीं किया ना, पहले वो लाइक कर दो। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के एकमात्र द्वीपीय राज्य का नाम बताइए। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र जो द्वीपीय राज्य है, उस राज्य का नाम आपसे यहाँ से पूछा गया है, तो उसका नाम क्या होगा ये बताइए इस क्वेश्चन के अंदर आप लोग। ठीक है, तो क्या होगा आपका यहाँ से उत्तर? सोचो, दिमाग लगाओ, जैसे जैसे दिमाग पे लोड डालोगे उत्तर अपने आप आपके सही होते जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा देखिए, तो यहाँ से ऑप्शन हमारा सी होगा, तेजमोनिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी अपना बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर चलो। अगला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। निम्नलिखित में से कौन सा शहर गोदावरी नदी के किनारे पर स्थित नहीं है? यानी गोदावरी नदी है, उसके किनारे पे कौन सा शहर स्थित नहीं है? यानी इसमें से नहीं, इसने हमसे पूछा है, तो यानी 3 शहर स्थित है। तो 3 कौन से हैं और एक नहीं है? तो यहाँ से हमारा उत्तर इसके अंदर क्या होने वाला है? तो ऑप्शन नंबर हमारा होगा सी, नांदेड़। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल यहाँ पर सही और सटीक। देखिए क्वेश्चन नंबर 30, नीलम संजय रेड्डी के कार्यकाल के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? बढ़िया, इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन है। तो क्या कहोगे आप यहाँ से कि जो नीलम संजय रेड्डी थे, उनके कार्यकाल के बाद, उनके बाद जो राष्ट्रपति बने थे वो कौन बने थे? तो हम जाएंगे यहाँ से ऑप्शन नंबर सी की ओर, जो कि ज्ञानी जैल सिंह। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 31, चंद्रगुप्त के पुत्र का नाम बताइए जिन्होंने
298 से लेकर 272 ईसा पूर्व के बीच शासन किया और संपूर्ण भारत में साम्राज्य को बढ़ाया था। ठीक है, संपूर्ण भारत के अंदर उन्होंने अपने साम्राज्य को बढ़ाया था। तो उनका नाम क्या होगा? उनका नाम होगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदुसार। क्या नाम हो जाएगा? बिंदुसार। चलो अगले क्वेश्चन पे चलेंगे। इससे पहले अगर अच्छा लगेगा तो एक बार वीडियो को सभी लाइक जरूर कर देंगे। क्वेश्चन नंबर 32 आपके सामने आ चुका है, देखिए और उत्तर दीजिए। मेखेला चादर यह राज्य की महिलाओं द्वारा पहना जाने वाला प्रारंभिक वस्त्र है। तो कौन सी राज्य की? जैसे कि गुजरात की, तमिलनाडु की, गोवा की या फिर असम की। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से क्या होगा इसके अंतर्गत? सोचिए, सोचकर उत्तर देने में कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, पेन कॉपी लेके बैठे, हमेशा कहता हूं मैं ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर बढ़ेंगे आगे वाले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 33, रविंद्रनाथ टैगोर निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्र गान लिखा था? देखो, हमारे भारत का तो लिखा था, सभी को पता है। आपको हमेशा कोई भी अगर क्वेश्चन हमसे पूछता है उसमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है। पहला तो वो कि जो वो पूछ रहा है उसका उत्तर उसमें है कि नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर प्रश्न आपसे पूछा है तो 4 ऑप्शन में उसका उत्तर होगा ही होगा। तो ऑप्शन नंबर डी की ओर जाओगे, बांग्लादेश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34, वर्गीस कुरियन को द्वारा राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के अध्यक्ष रूप में नियुक्त किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? ठीक है, जैसे लाल बहादुर शास्त्री द्वारा, गुलजार लाल नंदा द्वारा, इंदिरा गांधी द्वारा, वीवी गिरी द्वारा। तो आपका उत्तर इसमें क्या होने वाला है? 4 ऑप्शन है, 4 में से आपका उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लाल बहादुर शास्त्री द्वारा। चलो क्वेश्चन नंबर 35, वर्तमान में भारतीय संविधान में कितने भाग हैं? सभी को बताना है कि हमारे भारतीय संविधान में वर्तमान में कितने भाग है। ये रहेगा HW, क्योंकि सबसे आसान, सबसे छोटा और सबसे बढ़िया क्वेश्चन है जो कि पेपर में बन सकता है और आपको बाधा पैदा कर सकता है। चलो क्वेश्चन नंबर 36, मुगल सम्राट जहांगीर ने शालीमार बाग का निर्माण किया था। ठीक है, कहाँ पर? जैसे कि दिल्ली, बलूचिस्तान, अवध या फिर कश्मीर के अंदर। तो कहाँ पर उसने इसका निर्माण किया था? किसने किया था? तो कहोगे क्या नाम था? जहांगीर ने। तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ से डी की ओर जाओगे, कश्मीर में। कहाँ किया था? कश्मीर के अंदर। फिर चलेंगे क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। वार्षिक भारतीय शास्त्रीय संगीत समारोह सवाई गढ़दव भीमसेन महोत्सव आयोजित किया जाता है। कहाँ पर? पुणे, मैसूर, कानपुर, उदयपुर। ठीक है, तो ये आपका उत्तर यहाँ से क्या होने वाला है, ये बताइए आप। तो यहाँ से ऑप्शन नंबर आप जाओगे ए की ओर, पुणे आपका बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इस क्वेश्चन में हो जाएगा। तो देखिए भाग 2 जो हिंदी के क्वेश्चन आपके सामने आ चुके हैं। अभी आपने जीके के क्वेश्चन पूरा पेपर देख लिया, अब हिंदी का भी देख लीजिए। और सबसे पहले लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, क्योंकि सिलेक्शन आपको लेना है यूपी पुलिस के अंदर मेरे दोस्त। तो एक बार लाइक शेयर कर दो, क्योंकि टॉप हिंदी के, सामान्य हिंदी के क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाला है पूरा पेपर। चलो पहला क्वेश्चन देखो आप। दिए गए विकल्प में से सही का चयन करें रिक्त स्थान को भरने के लिए। ठीक है, यानी रिक्त स्थान पर क्या आएगा? माता पिता किशोरों को स्वयं के खाली स्थान से लिखने में मदद करते हैं। खाली स्थान पर क्या आएगा? स्वयं के अनुभवों, ठीक है, माध्यम, भोगों, मर्यादा। तो खाली स्थान पे आप क्या लगाओगे कि ये शब्द पूरा हो जाए। ठीक है, हिंदी में खाली स्थान आपको ज़्यादा मिलेंगे। अनुभवों ऑप्शन नंबर सी लगाओगे। चलो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, सुधी का तिर्यक बहुवचन दिए गए विकल्प में से कौन सा होगा? जो विकल्प दिए गए हैं इनमें से कौन सा है? कितने विकल्प दिए हुए हैं? 4 दिए हुए हैं आपके सामने। बहुवचन, ठीक है, तो हमारा उत्तर क्या होगा? सुधी का बहुवचन सुधी जन।
सुदिका सुदीजन। ऑप्शन नंबर हम यहाँ से सी की ओर जाएंगे। चलो अगला क्वेश्चन, निम्न वाक्य में किस भाग में त्रुटि, त्रुटि का मतलब ये गलत है। आधी रात से सोने की कीमत में भी भारी उछाल आया है। बताओ, आधी रात से सोने की कीमत, सोने की कीमत, यानी यहाँ पर त्रुटि, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ से ए बिल्कुल सही हो जाएगा, इसमें त्रुटि है। सोने की, यहाँ पर क्या लिख रखा है, सोने के, की होता इसने के लगा दिया, इसके कारण क्या हुई, यहाँ पर त्रुटि हो गई। ये शब्द आप पढ़ोगे ना तो शब्द अपने आप आपके मुंह से सही हो जाएगा, ठीक है, और शब्द को पकड़ के आप सही कर सकते हो। चलो इसमें देखो क्या कह रहा है, 25 रुपये दीजिए, विशेष पहचान कौन सी है, निश्चय संख्यावाचक, कि 25 रुपये ही चाहिए मुझे और कुछ नहीं चाहिए, तो ऑप्शन नंबर आप यहाँ से बी बिल्कुल सही कहोगे। संख्या हुई है तो संख्यावाचक, संख्या से आप पकड़ लेना कि वो संख्यावाचक होगा। चलो फिर इस पे चलिए, देखो वर्णित वाक्यों का सही क्रम में लगाइए, यानी इनको सही क्रम में लगाना है। जैसे कि अगर मैं ऑप्शन पे नजर डालूं सबसे पहले सी आएगा, ठीक है, महाराज जनक के जीवन में कोई भूल हो गई थी। कोई भूल हो सकती है, क्यों नहीं होती है, ठीक है। इसके बाद देखो, मरने पर उन्हें यमलोक जाना पड़ा, वहां उनसे कहा गया, यहाँ आगे कुछ न कुछ कटिंग हो गई, चलो ठीक है, यहाँ कुछ न कुछ शब्द छूट गया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ से बी, पहले कौन सा आएगा, सी, सी के बाद आएगा बी, बी के बाद कौन सा आएगा, उन्हें क्या स्वर्ग क्या नर्क, यानी ऑप्शन नंबर इसके बाद डी आएगा, फिर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। यानी यहां से कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए वाला अपना सही है, यानी क्रम में इस टाइप से व्यवस्थित हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलो, क्या कह रहा है, यहाँ भी थोड़ा शब्द मेरे हिसाब से कहीं कहीं टाइपिंग में या छूट गया, कुछ न कुछ हुआ। रिक्त स्थान को भरना है, ठीक है, अगर विद्यार्थी होंगे तो देश का भविष्य होगा। देखो अगर विद्यार्थी क्या होंगे तो क्या होगा ये आपको बताना है, तो खाली स्थान पर क्या आएगा, ठीक है। मैं अगर मानूं इसमें कि विद्यार्थी आदर्शवादी होंगे तो देश का भविष्य उज्जवल होगा, सही जम रहा है ना, तो इस खाली स्थान में मैं आदर्शवादी लिख दूं, आप कहोगे सर लिख दो आदर्शवादी, ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, उज्जवल, ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो, क्वेश्चन नंबर 7 आया है, जो मैं ऐसा जानती रे, जो मैं ऐसा जानती रे क्या दुख होए, ठीक है, कि किस प्रकार दुख होए, ठीक है, नगर पीटती रे। देखो नगर क्या पीटती, नगर में क्या करेंगे, ढोली पीटेंगे, हैं। अब देखो जो मैं ऐसा जानती रे, ठीक है, प्रीत, कि जो मैं ऐसा जानती प्रीत क्या दुख होए, यानी प्रीत करने से दुख होता है, ठीक है, प्रेम करने से दुख मिलता है, तो यहाँ से प्रेम के यानी प्रीत, प्रीत यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से डी वाला हो जाएगा। यहाँ से भी पता चल चुका है, पूरा शब्द पे ध्यान देने की जरूरत होती ही नहीं है, ठीक है, कि नगर ढिंडोरे पीटती, प्रीत ना करियो कोय, यानी प्रीत कोई दूसरे ना करियो, मैं नगर नगर जाकर ढिंडोरे पीटती, ठीक है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो गया इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर 8 देखो क्या कह रहा है, मैच का सामान्य बहुवचन दिए गए विकल्पों में से कौन सा होगा, बहुवचन किसका है, मैच का, मेजे, तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ से सी की ओर जाएंगे, ठीक है, ऑप्शन नंबर किसकी ओर जाएंगे, सी की ओर जाएंगे। फिर क्वेश्चन देखो 9, निम्नलिखित वाक्य में भाग में त्रुटि है, त्रुटि यानी गलत है, कौन सा है, मृत्यु के मुख से जा रहा व्यक्ति सदैव सच को बोलता है, ठीक है, मृत्यु के मुख में जा रहा व्यक्ति सदैव क्या सच बोलता है, सच को बोलता है, ठीक है, सदैव सच को नहीं होगा, सत्य बोलता है, ठीक है,
तो ऐसे अगर आप गलती पकड़ोगे तो आपके उत्तर यानी क्वेश्चन अपने आप सही होने लग जाएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन क्या 10 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, नाटक स्कंदगुप्त की रचना किसने की। ठीक है, स्कंदगुप्त था, उसकी रचना किसने की, क्या है नाटक। तो हमारा इसमें उत्तर क्या होगा, सोचो और बताओ। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये। हम जाएंगे ऑप्शन नंबर बी की ओर, जयशंकर प्रसाद। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 11 आपके सामने आया है। क्या कह रहा है, आसमान का रंग नीला है। ठीक है, क्या होगा इसमें, विशेष पहचान आपको करनी है कि आसमान का रंग क्या है, नीला है। ठीक है, तो क्या होगा, आसमान, इसमें विशेष किसकी है, विशेषता किसकी बताई जा रही है। ठीक है, विशेषता बताई जा रही आसमान की। तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ से सी की ओर जाएंगे, किसकी ओर जाएंगे, सी की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने आया है 12। क्या कह रहा है देखिए, उच्च खल में 3 समावर्ती शब्द दिए गए हैं, में एक समावर्ती शब्द नहीं है। यानी इसमें दिए हुए 3 समावर्ती शब्द है और एक नहीं है। नहीं है वो हमें पहचानना है, समावर्ती नहीं है उसका चयन करना है। ठीक है, कौन सा नहीं है। ठीक है, अखंड, निरकुश या फिर कौन सा हो सकता है, ये दोनों थे, पक्के बातें हैं, ये दोनों नहीं होगा आपका उत्तर यहाँ से। फिर क्या होगा, उद्दंड, उद्दंड भी नहीं होगा। तो फिर आपका कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, भूखंड। भूखंड यानी ऑप्शन नंबर डी यहाँ से बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर आपके सामने 13 आ चुका है। विचित्र में के 3 समावर्ती शब्द दिए हुए हैं, किसके दिए हुए हैं, विचित्र के। 3 है तो एक नहीं होगा, 3 है तो एक नहीं होगा। विचित्र का आपको पहचानना है कौन सा नहीं है। विचित्र यानी भिन्न होता है, अनूठा होता है, विलक्षण होता है। तो यहां से भी ऑप्शन नंबर आप यहां से डी की ओर जाओगे, जो कि इसका नहीं होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, कनक कनक ते 100 गुनी। क्या है, कनक कनक 100 गुनी। इसको कई बार आप पढ़े होंगे, कई बार इस पंक्ति को पढ़ चुके होंगे, कई बार इस पंक्ति आपको रिवीजन की होगी। मादकता अधिकाय, इस पंक्ति में प्रयुक्त अलंकार आपसे पूछा है, कई बार पूछ चुके। एक कनक का मतलब होता है सोना, एक का मतलब होता है धतूरा। तो आपको पता है इसमें हमेशा कौन सा अलंकार होता है, ऑप्शन नंबर डी, यमक अलंकार होता है। ठीक है, यमक। चलो अगला क्वेश्चन, दिए गए विकल्पों में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। यानी इनमें से एक शब्द क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है, वो कौन सा है हमें बताओ। तो कुर्सी, कुर्सी अच्छी है, पेड़ अच्छा है, शेर अच्छा है, लड़का अच्छा है, अच्छा लगा है तीनों ही, तो शब्द पता चल गया अच्छा। ठीक है, अच्छा मैंने बताया था, अच्छा लगाओगे, पुरुष होगा और अच्छी लगेगी तो स्त्री होगी। ऑप्शन नंबर ए, कुर्सी क्या होगी, स्त्रीलिंग शब्द हो जाएगा। फिर आगे देखिए, सन 1973 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त आलोक पर्व किसकी रचना है। आलोक पर्व किसकी रचना है, कब की बात है, 1973 की। रचना किसकी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही और सटीक हो जाएगा। अभी तक लाइक नहीं किया हो तो पहले एक बार लाइक जरूर कर देना। ठीक है, सही कहावत पहचानिए, इनमें से सही कहावत कौन सी है। ठीक है, कि नाच न जाने आंगन टेढ़ा। नाचना तो तेरे को आता नहीं है और कह रहा यार या तो आंगन टेढ़ा, यानी डीजे अच्छे नहीं बज रहे यार, मजा नहीं आ रहा मेरे को, मेरे पैर नहीं उठ रहे। ठीक है, ऐसी बात बोलते हो ना, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही होगा। ठीक है, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। क्वेश्चन नंबर 18, कुमार स्तंभ के रचयिता कौन, तुलसीदास, सूरदास, कालिदास या कबीरदास। किसके, कुमार स्तंभ के। तो यहां से जाओगे ऑप्शन नंबर आप किसकी ओर, सी की ओर, जो बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, रहीमन पानी रखिए, बिन पानी सब सून। ठीक है, बिना पानी के क्या होता है, सब सून हो जाता है। पानी गए ना कुबेर, मोती मासू चून। ठीक है,
मोती क्या है? मानसून चूर्ण। ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो वर्णित लोकोक्ति में उपयुक्त अलंकार पहचानिए, यानी उपयुक्त जो अलंकार है वो कौन सा है? यमक, रूपक, श्लेष या उत्प्रेक्ष? तो आप जाओगे ऑप्शन नंबर ए की ओर, सॉरी श्लेष अलंकार होगा यहाँ से, ऑप्शन नंबर सी की ओर जाओगे, जो कि बिल्कुल आपका क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। चलो क्वेश्चन नंबर 20, बच्चा गया, इस वाक्य में प्रयुक्त काल पहचाने। बच्चा गया, गया यानी भूतकाल, जाएगा भविष्य, जा रहा है वर्तमान। तो यानी आप यहां से कहोगे सामान्य भूतकाल, गया यानी सामान्य भूतकाल, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है। विकल्पों में वर्णित वाक्यों में से गलत वाक्य कौन सा है? इसमें से बाकी सब सही है, एक गलत है। गलत कौन सा है वो बताना है। ठीक है, देखो, जिधर दृष्टि डालो विज्ञान में चमत्कार दिखाई पड़ते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला दूसरा देखो, हमें उपलब्धि सभी सुख सुविधाओं विज्ञान की देन है। सुविधा जैसे हॉस्पिटल वगैरह है, हो सकता है। विज्ञान में हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है, विज्ञान ने हमें जादू नगरी में पहुंचा दिया है। चलो, विज्ञान से अनेक असंभव लगने वाली बातों को भी संभव कर दिया है, हो सकता है। तो ये रहेगा आपका HW। इसका उत्तर कमेंट करना कि कौन सा होगा। चलो क्वेश्चन नंबर 22 आपके सामने आया है, क्या कह रहा है? अनुकूल। ठीक है, अनुकूल का क्या होता है? ठीक है, अनुकूल का आपको पता है प्रतिकूल होता है। अनुकूल का प्रतिकूल, ऑप्शन नंबर डी होगा, ये ध्यान रखना है। क्या होगा? प्रतिकूल। विरुद्धार्थी का मतलब होता है विलोम शब्द। ठीक है, ये आपको याद रखना है। क्या होगा? प्रतिकूल। आगे चलो, वर का स्त्रीलिंग बताइए। वर का स्त्रीलिंग क्या होता है? वधु, वर, वधु। वर क्या है? पुल्लिंग है। ठीक है, इसका स्त्रीलिंग क्या होगा? वर का वधु। वर यानी जो शादी करने के लिए बिंद होता है, या आप उसे दूल्हा बोल सकते हो। वधु, वधु यानी बहू, ऑप्शन नंबर सी आपका। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है? बढ़िया और अच्छी पंक्ति आई है, देखो देखो, राम साधु तुम साधु सुजाना, राम माधु भले में पहचाना। ठीक है, वर्णित लोकोक्ति में उपयुक्त अलंकार पहचानिए। तो इसमें कौन सा अलंकार है? ठीक है, ब्याजिंदा, ऑप्शन नंबर यहाँ से सी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, लड़कों में लड़का, बूढ़ो, इस मुहावरे का अर्थ क्या होगा? ठीक है, लड़कों में लड़का, बूढ़ो, इस मुहावरे का अर्थ आपसे पूछा है। तो आपका उत्तर क्या होगा? सर्वप्रिय होना, यानी सबसे प्रिय होना, ऑप्शन नंबर ए की ओर आप यहां से जाओगे। चलो क्वेश्चन नंबर 26, नदी का पर्यायवाची शब्द, इनमें से कौन सा नहीं है? ठीक है, जैसे सरिता, नद, या फिर उषा या तृटनीय। तो उषा, ऑप्शन नंबर आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा इसमें। चलो अगले क्वेश्चन की ओर, दिए गए विकल्प में से सही का चयन करें, रिक्त स्थान को भरें। ठीक है, क्या कह रहा है? चित्रवर्ण एक ऐसी कला है जिसमें मन के भाव क्या होते हैं? प्रकट होते हैं। क्या होते हैं? प्रकट। या मैं प्रकट कर दूं? प्रकट करूंगा तो बिल्कुल हमारा उत्तर सही हो जाएगा। क्या करते हैं? प्रकट करते हैं। जो हमारे मन के भाव है, अंदर आत्मा के भाव है, वो क्या होते हैं? प्रकट हो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, पाप की पराकाष्ठा होना, मुहावरे का अर्थ बताओ। पाप की पराकाष्ठा होना, मुहावरे का अर्थ क्या होता है? सभी को पता है, पाप का गड़ा बढ़ जाना, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल यहाँ से सही हो जाएगा। अब 2900 से लेके 31 तक नहीं होगा, 32 क्वेश्चन आएगा आपके सामने,
क्योंकि वो अलग क्वेश्चन थे थोड़े, इसलिए मैं लाया नहीं था। देख लो, क्योंकि पहले ही आपको छोटा दिखाई सही नहीं दे रहा होगा, इसलिए आगे मैं कोशिश करूंगा उनको भी मैं लेके आऊं। दिए गए विकल्पों में से गति का विलोम शब्द आपसे पूछा है। ठीक है, गति का क्या होता है? मंद। गति यानी स्पीड, मंद यानी कम, मंद। ठीक है, आगे चलो। दिए गए विकल्पों में से किशोर का समावर्ती शब्द। ठीक है, क्या होगा किशोर का? यानी पर्यायवाची। तो किशोर क्या होता है? किशोर यानी तरुण। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर हम यहाँ से ए की ओर जाएंगे, जो कि बिल्कुल सही और सटीक उत्तर इसमें हो जाएगा। चलो, रिक्त स्थान को भरने, ठीक है, इस खाली स्थान को हमें भरना है। दो दो खाली स्थान दिए हुए हैं। चेहरा हमारे विचारों का क्या करता है? दर्पण। चेहरा हमारे विचारों का दर्पण है, जो वही दिखाता है जो सच है। बिल्कुल सही है, तो यहां पर क्या आ जाएगा? दर्पण। दर्पण और सच। ठीक है, दर्पण और सच ऑप्शन नंबर हमारा यहां से बी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन नंबर 35। गो का सामान्य बहुवचन, गो का सामान्य बहुवचन क्या होगा? गोए। ठीक है, तो ये रहेगा HW। ठीक है, इसका भी उत्तर आप कमेंट करोगे। हो गया दो का आज के क्वेश्चन। दो क्वेश्चन हमेशा देता हूं, दो क्वेश्चन हमेशा दूंगा। ठीक है, क्या कह रहा है? सन 1974 में साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किसको मिला था? यह बताना है आपको। शिव मंगल सिंह। ठीक है, किसको मिला? शिव मंगल सिंह को मिला था। सुमन की रचना मिट्टी की बारात किस विधा की करती? ठीक है, तो किसका है? काव्य। किससे है? काव्य। ऑप्शन नंबर यहां से डी हो जाएगा। फिर चलो अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37। पहले तो आपको खाली जगह दी हुई है। ठीक है, खाली जगह अगर मैं रख दूं मन चंगा तो कठौती में। ठीक है, गंगा, मन चंगा कठौती में गंगा। ठीक है, कठौती, तो आपका यहां से बिल्कुल सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहां पर मन आ जाएगा, यहां पर गंगा आ जाएगा। ठीक है, फिर चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। इसमें भी आपको क्या करना है? खाली स्थान भरने हैं। क्या कह रहा है? जब कोई मर्यादा को क्या करता है? लांघ जाता है तो अपनी गरिमा खो बैठता है। लांघ जाना। ठीक है, मर्यादा को भूल जाना, फिर उसकी कोई गरिमा नहीं रहती है। ठीक है, ये थे आज के टॉप क्वेश्चन। जरूर कमेंट करना कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। मात्र 20 में 3 क्वेश्चन नहीं थे। ठीक है, यानी 35 क्वेश्चन थे आज के। तो इसको यहीं विराम दूंगा। सभी को जय हिंद, जय भारत। पता है कि मेरा गला खराब हो रहा है।